हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो बेस्ड है इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे। हमें वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है एज ऑन 31st मार्च। यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च। क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। Our trader prepared his final accounts on 31st March each year. Due to some unavoidable reasons, no inventory taking could be possible till 15th April 2025, on which date total COGS cost of goods sold in his store came to 150. हमें 15 अप्रैल के कॉस्ट ऑफ गुड्स दे रखे हैं और हमें निकालने हैं 31st मार्च के। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। तो हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 15th अप्रैल कितनी गिवन है? 1,50,000, राइट। ये हमें गिवन है और हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है बिटवीन द पीरियड 31st मार्च टू 15 अप्रैल। इन 15 दिनों की हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है जिसकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर? अब देखो, इन 15 दिनों में हमने सेल किया, तो सेल किया होगा तो हमने जब 15 अप्रैल को वैल्यूएशन किया तो ये स्टॉक हमारे स्टोर में नहीं दिख रहा होगा। तो बट 31st मार्च को ये जो स्टॉक था ये हमारे पास था, तो हमें सेल को ऐड बैक करना पड़ता है, हमें सेल को वापस से ऐड करना पड़ेगा। टोटल सेल हमारी कैश भी गिवन है, क्रेडिट भी गिवन है। टोटल कैश सेल हमें गिवन है 25,000, टोटल क्रेडिट सेल हमें गिवन है 75,000, सॉरी 70,000। टोटल सेल हमें 25 और 90,000 गिवन है। अब इस जो सेल को करते हैं, इस सेल पे हम 20% का प्रॉफिट कमाते हैं, 20% ऑन सेल। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालते हैं तो सेल माइनस प्रॉफिट करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है। तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना बैठता है? 95,000 का 20% इज इक्वल टू 95,000 इंटू 20%। कितना बैठता है? 19,000। तो ये प्रॉफिट हमें 19,000 का डिडक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस 19,000 हमारे पास कितने गुड्स आते हैं? से 25,000 प्लस 70,000 माइनस 19,000। तो हमारे पास 76 की हमने सेल को ऐड कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड कर दिया। नेक्स्ट इज परचेज। अब परचेज किया होगा तो इन 15 दिनों में हमारे पास माल ऐड हो गया होगा, स्टॉक ऐड हो गया होगा। बट अगर हमें 31st मार्च का निकालना है तो हमें परचेज को डिडक्ट करना पड़ेगा। तो टोटल परचेज हमारी कितनी है? कैश परचेज माइनस 15,000, क्रेडिट परचेज माइनस 25,000, दोनों को मिलाकर कितना बनता है? माइनस का 40,000। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑन मार्च 25th, goods of the value 30,000 were sent on sale or return basis to a customer, the period of approval being 4 weeks. He returned 25% of the goods on 12th April, approving the rest. The customer was billed on 25th April. हमने 30,000 के गुड्स को बेचा था। 30,000 में से 25% गुड्स वापस आ गए, मतलब 7,500 के गुड्स तो वापस आ गए। और वापस कब आए? 12 अप्रैल को। मतलब जब ये 1,50,000 की हमने वैल्यूएशन की तब इसमें 7,500 के गुड्स आ गए, क्योंकि ये वैल्यूएशन हमने 15 अप्रैल को की है और गुड्स हमारे पास वापस 12 अप्रैल को आ गए थे। रिमेनिंग 22,500 के गुड्स का क्या हुआ? ये सेल हो गए हैं। सेल इन 15 दिनों के अंदर की सेल मानी जाएगी, क्योंकि हमने बिल कब किया? 25 अप्रैल को, और हम निकाल रहे हैं 31st मार्च को। तो ये 30% का 75% हमें वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि हम सेल को ऐड करते हैं। तो 30,000 का 75% हमें 22,500 ऐड करना पड़ेगा। बट इस 22,500 में भी हमारा प्रॉफिट शामिल होगा, क्योंकि जब भी हम सेल करते हैं उस पर हम 20% प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो 22,500 का 20% प्रॉफिट ऐड होगा, तो ये इसमें से माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालेंगे। तो हमारे पास सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे 18,000 का कॉस्ट था, ये हमने ऐड बैक कर दिया। अब लास्ट, नाउ द लास्ट पॉइंट, द ट्रेडर है ऑल्सो रिसीव गुड्स कॉस्टिंग 10,000 इन मार्च। हमने मार्च में कुछ गुड्स रिसीव किए 10,000 के
फॉर सेल और कंसाइनमेंट बेसिस पे, मतलब कंसाइनमेंट बेसिस पे गुड्स हमने रिसीव किए। कंसाइनमेंट बेसिस के गुड्स को कभी भी हम अपनी इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ऐड नहीं करते, क्योंकि ये सेल बेसिस पे होते हैं, ये गुड्स एक्चुअल में हमारे होते ही नहीं, तो इन्हें हमें माइनस करना पड़ेगा हमारी वैल्यूएशन में से। अब ये 10,000 के गुड्स में से हमने 50% के मार्च में सेल कर दिए और 25% हमने अप्रैल में सेल कर दिए, मतलब टोटल हम 75% गुड्स को बेच चुके हैं। तो अगर हमने बेच चुके हैं तो जो हमने 10,000 को पहले अपने स्टॉक में दिखाया होगा उसमें से 75% तो पहले से ही चला गया होगा, तो वो हमारी 15 अप्रैल की वैल्यूएशन में ऐड नहीं हुआ होगा। तो रिमेनिंग 25% हमें गुड्स को डिडक्ट करना पड़ेगा। तो कंसाइनमेंट स्टॉक हमारे पास आता है 10,000 का 25% 2500, इसे हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये माइनस करने के बाद आते हैं हमारे 201,500। तो हमारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज ऑन 31 मार्च 2025 निकल के आती है 201,500। क्लियर है? होप है आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। सी यू।